छठ पूजा का मैं व्रत की हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ छठ पूजा का मैं चमत्कार आपको जब सुनाऊंगी तो आप हैरान हो जाएंगे। छठ पूजा का ऐसा चमत्कारी कई घटनाएं हैं जो मैं बोलूँगी तो कम पड़ जाएगा, क्योंकि इनकी महिमा अपरंपार है। छठ माता जिनको सुना गोद है, यदि प्रार्थना प्रेयर कर लेते हैं तो उनको माता गोदी सुना गोद जरूर भर देते हैं। छठ माता अंधे को आँख की रोशनी बढ़ा देते हैं, विकलांग का जो है उनको पैर सही कर देते हैं, जो बीमारियां बहुत सारे हो रहे हैं और ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन ये चमत्कार इनका होता है कि हाँ, जब घाट पर आ जाते हैं या उनका वीडियो देखते हैं या उनका जो जहाँ जैसे फॉरेन में है वहीं पे ध्यान लगाते हैं तो उनका ज़रूर वह स्वस्थ हो जाते हैं। उनकी सभी जो प्रॉब्लम है, परेशानी है, माता की कृपा से शीघ्र ठीक होने लगता है। जैसे बोलते हैं ना कि डूबते हुए सूर्य का हम सूर्य में अर्घ्य देते हैं तो हमारी ज़िंदगी का जितना कठिनाई परेशानी वो पूरे ज़िंदगी का दुख को भुला देते हैं। और उगता सूर्य को जब हम सुबह में मॉर्निंग में अर्घ्य देते हैं तो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे फर्स्ट में आपको डूबता हुआ सूर्य का शाम का अर्घ्य देने आई हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा सजावट है। यहाँ यहाँ सेक्टर 9 का है, दिल्ली में मैं हूँ, और इतना सुंदर सजावट करते हैं। जो सजावट करते हैं उनको मैं प्रणाम करना चाहूँगी, और छठ माता उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इसमें सूर्य भगवान की पूजा किया जाता है। सूर्य भगवान यदि 2-4-5 दिन ना निकले तो पूरा धरती पे उथल पुथल हो जाएगा। तो इसमें हम सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। इसमें 36 घंटा तक खाना भी नहीं खाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। बहुत कठिन व्रत है। एक 4 दिन का व्रत होता है, नहाई खाई होता है, फिर खरना होता है, फिर आज शाम का अर्घ्य है, डूबता हुआ सूर्य का आज अर्घ्य देंगे का मॉर्निंग में, सुबह में डूबता हुआ उगता हुआ सूर्य के अर्घ्य देंगे। 4 दिन का पूजा है, महापर्व छठ हम मना रहे हैं फ्रेंड्स। तो इस समय मेरा थोड़ा सा सर्दी भी हो गया था, और उनकी कृपा से मैं एकदम काफ़ी स्वस्थ हूँ। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कोरोना के समय से सांस में, लेकिन फिर उनकी कृपा से सारे ठीक भी हो जाता है। एक ऐसा चमत्कार होता है ना कि मैं क्या बताऊँ। मैं इस तरह से बीमार होती हूँ, मुझे लगता है कि नहीं कर पाऊँगी, और एकदम ऐसा हो जाता है कि मैं सारे काम एकदम आसानी से कर लेती हूँ। तो मैं उनका चमत्कार देखती हूँ और मैं बहुत इस पर विश्वास करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में चमत्कार ही होता है उनकी कृपा से। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं आकर के कम से कम 40 मिनट जल में एक नारियल, पुष्प, अक्षत लेकर के, अगरबत्ती होता है, और ध्यान लगाती हूँ। उनमें ढेरों प्रार्थना भगवान से करते हैं। सूर्य भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, उनसे भगवान संसार में सभी को सुखी रखे, किसी के ज़िंदगी में कोई मुसीबत ना हो। बहुत सारे प्रेयर प्रार्थना हम लोग ईश्वर के ध्यान में आते हैं, उनकी दर्शन करते हैं। तो इस तरह से हमारा व्रत इस समय शाम का अर्घ का शुरू हो गया है। इनका जो प्रसाद होता है फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जैसे हम लोग 2 सूप, जैसे 4 सूप भी कोई चढ़ाते हैं। जैसे 4 अर्घ होता है तो 4 सूप होता है, हमारे पास 2 ही सूप होता है अभी। और जैसे मन्नत है, मेरी सासु माँ मेरे लिए मानी थी, मैं बीमार थी ना, मैं स्वस्थ हो गई तब से। और एक हमारे हस्बैंड के लिए जो बीमार हो गए थे तो उनकी मम्मी मानी हुई थी, तो अभी 2 सूप ही हम उठाते हैं। और यहाँ पे देखिए, जब से आते हैं तो सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पूजा करते हैं। यहाँ जैसे कलश रखते हैं, पूजा कर लेते हैं, फिर हम लोग जल में खड़ा होते हैं, और जो हमारे साथ आते हैं वो भी बहुत उनका ध्यान लगाते हैं, सूर्य भगवान का अच्छे से सभी लोग प्रेयर करते हैं। और यहाँ देख सकते हैं जैसे हम होली या बड़े बड़े फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं, उस तरह से यहाँ सभी लोग एकदम अंदर से खुशियाँ मनाते रहते हैं परमात्मा, क्योंकि सब दिन तो हम अपने लिए ही करते हैं। तो ऐसा सौभाग्य मिलता है कि हम हैं धरती पर, ना होते तो नहीं कर पाते। इसलिए खुशी होकर के कोई भी पूजा को बहुत अच्छे से करना चाहिए परमात्मा के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें तो इतना सारा दिया, हम उनको कुछ नहीं दे पा रहे हैं। तो तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को भक्ति में रहना चाहिए, नमः शिवाय या विष्णु भगवान के जाप ही करते रहना चाहिए। जैसे हम लोग जल में जाते हैं तो उस समय उनका नाम उच्चारण करते रहते हैं, उनका ध्यान करते रहते हैं। और यहाँ देख सकते हैं सजावट भी इतना सुंदर है। और हम लोग का सूप में ऋतु फल जितने होते हैं ना, सारे फल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट और ठेकुआ का विशेषता है। ये महाप्रसाद जो बनता है ना, उसमें ठेकुआ ज़रूर होता है। तो फ्रेंड्स, सभी कुछ हम लोग सूप में रखते हैं। हम लोग को लगता है कि कितना ज़्यादा चीज़ उस ठेकुआ उनका प्रसाद में हम लोग रखें।
और यहाँ देख सकते हैं सभी लोग का, श्रद्धालु लोगों को देख सकते हैं। हाँ, भीड़ उमड़ा हुआ है और इतना अच्छे से यहाँ होता है ना कि क्या बताऊँ। अब इस समय सूर्य भगवान का इस समय इस तरह से अर्घ्य पड़ता है। सभी सूप हाथ में उठाते हैं, उनका ध्यान करते हैं। सबसे पहले उन्हें हम बोलते हैं आपको समर्पण करेंगे, आप भोग लगाइए प्रभु। और यहाँ भगवान भोग ऐसा करके और इसको हम सूप ले करके हम लोग एक बार गोल परिक्रमा करते हैं। अब कितने लोग 5 बार करते हैं। एक बार मैं थी ना तब 5 बार पंडित जी बोले थे, पर मैं थोड़ा सा फास्टिंग में थी तो उतना कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि 36 घंटा सोच सकते हैं कि बिना खाना और पानी पिए, और उसमें छोटे छोटे काम इसमें बना रहता है। बहुत साफ़ सफाई का ध्यान देना पड़ता है, तो करना भी बहुत कठिन होता है। ऐसे सभी लोग हेल्प बहुत करते हैं, घर में भी करते हैं, बाहर में भी सब लोग हेल्प कर देते हैं, तो दिक्कत नहीं होती है। सभी आस्था मतलब सभी के अंदर में भगवान के प्रति बहुत आस्था होता है, सभी लोग बहुत हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा इस समय भगवान का मैं पूजा कर ली हूँ, और 2 सूप का अर्घ्य था वो मैं दी, और एक बड़ा सा टोकरी होता है तो इसमें भी कुछ फल है, तो इसको भी मैं भगवान को अर्घ्य दिखा करके इसको फिर हम लोग रख देते हैं। फिर आंचल को हम लोग जो पानी है ना उसमें हम लोग साफ़ कर लेते हैं। और फ्रेंड्स गंगा जी बहुत सुंदर, बहुत दूर था इसीलिए हम लोग नहीं जा पाते हैं, यमुना दूर है यहाँ से, और ट्रैफिक होगा तो हम लोग का समय ही नहीं निकल जाएगा इसलिए। और जिस जगह हम सुबह में अर्घ्य देते हैं ना, ठीक उसी जगह जैसे हम शाम में अर्घ्य दिए ना, तो फिर सुबह में उसी जगह अर्घ्य देना। जैसे गंगा जी में हम जाते हैं तो वहाँ पर हम शाम में भी देंगे, फिर सुबह में भी अर्घ्य देंगे सूर्य भगवान का। तो सूर्य भगवान के जैसे अर्घ्य देने के बाद जो सुहागिन है सभी को सिंदूर लगाते हैं। सभी लोग परवैतिन को बहुत ही करते हैं, प्रणाम करते हैं, सभी बार बार आशीर्वाद लेते हैं, बहुत सेवा करते हैं, गोड़ दबाते हैं सभी लोग, मतलब उनको बहुत हेल्प करते हैं, ताकि छठ माता को सूर्य भगवान का ऐसा होता है कि कोई फ़ोटो नहीं है तो परवैतिन के बहुत सेवा करते हैं लोग, बहुत आस्था के साथ सभी लोग यहाँ पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, और चारों तरफ से मतलब उनको पूरा ये रखते हैं। और हम लोग ये सभी को आशीर्वाद देते रहते हैं कि भगवान सभी का कल्याण करे, संसार में सभी सुखी रहे, ऐसा बोलते रहते हैं। इस तरह से बहुत, और बच्चे को इस तरह से मुँह पोंछने से आशीर्वाद जाता है, बच्चे सबको इस तरह से आंचल से मुँह पोंछना चाहिए, तो इस तरह से करना चाहिए। और यहाँ देख सकते हैं सभी लोग और टीका लगाते हैं, जो सभी को आशीर्वाद मिलने के लिए सभी लोग यहाँ पे आ गए हैं। और जितने लोग जो अगल बगल के भी हैं ना, वो सभी आकर के बोलते हैं कि थोड़ा सा मुझे टीका लगा दीजिए, सिंदूर लगा दीजिए। और प्रसाद, ये महाप्रसाद होता है इस समय।